हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल यादव आपको अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला, जो कि 10th क्लास और 12th क्लास कोई भी क्लास हो, त्रिकोणमिति अगर पढ़ेंगे तो इस मान को जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग सीखेंगे मान को कैसे निकालते हैं, यानी कि sin 30 का मान, sin 60 का मान, sin 45 का मान, sin 90 का मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे कौन लिख दिए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख दिया। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 6 निष्पत्तियां लिखेंगे, यानी कि साइन, उसके बाद आपका लिखेंगे कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉसेक, उसके बाद सेक और उसके बाद कॉट। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट सब निष्पत्तियां लिख दिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ एक रूट डालेंगे, रूट 0, रूट 1, रूट 2, रूट 3 और रूट 4। ठीक है, और सब में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे रूट के भीतर ही। सब में क्या करेंगे, रूट 4 से हम लोग भाग देंगे। रूट 0/4, रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4, यानी सब रूट में ही है, ये दोनों रूट में ही है। और रूट 4/4। तो जब इसको कटाएंगे तो हमारा साइन का मान निकल जाएगा, यानी कि 0/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान कितना हो गया आपका, 0 हो गया। फिर 1/√4, यानी कि 1 का तो 1 हो जाएगा, और रूट 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। तो यानी कि cos 30 का मान कितना हो जाएगा भाई आपके यहाँ विद्यार्थी, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर इसमें sin 45 का मान, तो जब हम काटेंगे तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, यानी कि 1 का 1 आई रूट में 2, तो 1/√2, यानी कि sin 45 का मान कितना आ गया, 1/√2 आ गया। ठीक है, फिर इसको करेंगे तो ऊपर हो गया रूट 3, और रूट 2 का वर्गमूल कितना होगा, तो 4, यानी कि sin 60 का मान कितना हो गया, रूट 3/2 हो गया। ठीक है, और इसको जब काटेंगे तो कितना होगा, रूट 1 होगा, और रूट 1 का वर्गमूल कितना होता है, तो 1 होता है। तो साइन आप निकालने बिल्कुल तरीका, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 कैसे निकल गया, साइन 45 का मान 1/√2 निकल गया, साइन 60 का मान निकल गया और साइन 90 का मान निकल गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं, यानी कि जो साइन 0 का मान होता है वो cos 90 का मान होता है, और जो cos 90 का मान होता है वो साइन 90 का जो मान होता है वो cos 0 का मान होता है। ठीक है, तो देखिए cos 0 का मान उधर से इधर लाएंगे, यानी कहने का मतलब है कि हमारा यहाँ इधर आते हैं, समझते हैं कि 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। तो 45 को एवरेज में रखेंगे, और इसका चला जाएगा यहाँ, इसका चला जाएगा यहाँ, फिर इसका यहाँ और इसका यहाँ। कहने का मतलब है कि यह जो साइन का मान 90 का होगा वह कॉस कितना का होगा, 0 को होगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसको इधर लाएंगे तो कॉस 0 का मान इधर से आते हैं तो 1 हो जाएगा, कॉस 30 का मान इधर से आते हैं तो रूट 3/2 हो जाएगा। कॉस 45 का जैसे का तैसे हम लोग लिख देंगे। फिर आते हैं cos 60, तो cos 60 इधर का 30 का, यानी 30 का चला जाएगा, तो 30 कितना हो जाएगा, 1/2, और cos 90 यानी कि यहाँ 0। बातें समझ में आ रही हैं। तो ये सब समझ में आ गया। इसमें उल्ट अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि 45 को छोड़कर बाकी दोनों हम लोग क्या लिख देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, साइन थीटा का मान निकालना है हमको, क्या निकाल, सॉरी tan का मान निकालना है। काफी का मान निकालना है, tan का मान निकालना है। तो tan निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, साइन बटा कोस करते हैं। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ आपका हो जाएगा 0/0, 0/0 का मतलब 0 हो जाएगा। इसमें 1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 1/2 बटा रूट 3/2। यहाँ समझिएगा ध्यान से, इसका मान 1/2 और इसका मान रूट 3/2, तो 2 से 2 काटेंगे तो बचा क्या, 1/√3 बच गया। समझ में आ रही बात है, 1/√3। अब ऐसे ही इसमें करेंगे, यानी कि हम 45 का जब मान निकालेंगे तो 1/√2 और फिर बट्टा में लिखेंगे 1/√2। दोनों कैसे है, कटेगा तो कितना आएगा, 1। तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अब tan 60 में चलते हैं तो साइन का मान कितना है, रूट 3/2 है, और इसका मान कितना है, 1/2 है। तो 2 से 2 को काट देंगे तो कितना बचेगा, 3/1, या खाली सिर्फ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए tan 90 का मान 1/0, यानी कि 1 में 0 से हम लोग भाग, किसी भी संख्या में हम लोग 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका,
अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। बात समझ में आ रही बात है। अब क्या करना है, आपको तो पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। ये सभी आप लोग इसको जानते हैं। तो हम उलट देंगे, यानी इसका जीरो का उल्टा आपका है इसमें आएगा, तो ये जीरो का उल्टा इन्फिनिट अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा यहाँ पे क्या करेंगे, विपरीत करेंगे तो 2 होगा। 1/√2 का तो सिर्फ √2 ही। अच्छा √2/1 लिखने से कोई फायदा, चलिए वहां हो गया √2। फिर इसको करेंगे तो कितना होगा, 2/√3। इसको करेंगे 1 का तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं सेक का, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका 2/√3। इसमें करेंगे तो सिर्फ √2 हो जाएगा और यहां बचा तो सिर्फ आपका 2 और 0 का उल्टा हो जाएगा आपका क्या, अपरिभाषित हो जाएगा ना जी। और कॉट में आओ, 0 का उल्टा अपरिभाषित हो गया, 1/√3 का तो सिर्फ 3 हो गया, 1 का तो 1 रहेगा और इसमें जब लाते हैं तो √3 का हो जाएगा आपका 1/√3 और अपरिभाषित का आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, इस तरह से हम लोग ये मान को निकाल लिए। तो आप बताइए हमको कि हमारा वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आप लोग कमेंट में बताइए कि हम किस टॉपिक पर लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।